और जी हम तो वोट डरे हुए, हम तो कर्जा लेके वो मकान बनाए हैं, अब हम कहाँ जाए। दिक्कत कहाँ है, कहाँ दिक्कत लग रही है आपको? दिक्कत तो यह है कि एकदम अचानक आ जाते हैं, नोटिस ना कुछ, और तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। डीडीओ अपनी मनमानी कर रहा है। हमने सारी जिंदगी कमाई तो यहाँ लगा दी, हमारे पास कोई बचा नहीं, जमीन ली, घर बनाया, हमारे पास क्या बचा? अब आप रोड में जाएंगे। अगर आइंदा डीडीए कोई कार्रवाई करती है या बुलडोजर लेके आती है तो हम बुलडोजर के साथ मरने मारने को तैयार है। खाली मरेंगे नहीं, मारेंगे भी। अगर लेकिन हम अपनी कॉलोनी को टूटने नहीं देंगे, किसी सूरत में मारेंगे मरेंगे, उनको दोबारा घुसने नहीं देंगे। हमारे पवन शर्मा जी कल निगम पार्षद वहाँ कल सारा दिन खड़े रहे हैं और हमारी एमपी कमल जी से, रावत जी से भी बात हो रही है। वो भी इसलिए पूरी कोशिश कर रही हैं इसके लिए। हमें बहुत खुशी है, हमारे विधायक जी आए, उन्होंने आश्वासन दिया है। कॉलोनी बीजेपी की है और बीजेपी की सरकार है, हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता है। जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, उनको तो गवर्नमेंट बसा रही है और बीजेपी के हम कार्यकर्ता हैं। हमारे मकान है टूट रहे हैं, अब हमारे को जो है ये परेशानी हो रही है, इसका समाधान चाहिए। जी को पता नहीं, एक बार 5 मिनट में ना, एक बार विधायक जी हम सुनो, एक बार एरिया देख लेते, मैं दिखा देते, फिर हम डीडीए की मीटिंग में जाएंगे, फिर आपके साथ बैठेंगे। 1 to 1 कभी सीएम को लाइन पे ले रहे थे, कभी बीसी डीडीए को ले रहे थे, कभी कमिश्नर को ले रहे थे, कभी एलजी हाउस से अधिकारियों को ले रहे थे। और उसके बाद आज डीडीए आ गया और ये जमींदारी जमीन है, मेरे गांव के नंबरदारों की जमीन है। कोई इसमें ग्राम सभा नहीं है, कोई इसमें 74 की भी नहीं है, प्योर जमींदारी जमीन है। और वो लोगों ने खरीदे खून पसीने की अपनी कमाई से, लोगों ने घर मकान बनाए ना, उन्होंने कभी बोर्ड लगाया। और ये आए दिन का ड्रामा हो गया, ये आए दिन कभी कहीं हमारे क्षेत्र में इन्होंने एक टेरर फैला रखा है डीडीए ने। आपकी नहीं, अब ये हमारी भी बात है और हमारे मान सम्मान और आपके मान सम्मान, क्योंकि जब घर आदमी बनाता है तो बड़ी मेहनत से बनाता है और इस घर को कैसे बचाना है उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और पूरा पुरजोर प्रयास करेंगे, चाहे हमें दिन रात यहीं पर बैठना पड़े। आप बेफिक्र रहो, हम आपके साथ हैं। इसके विरोध में आज जो महापंचायत है वो जारी है, लोगों की, स्थानीय लोगों की। हमारे साथ में मटियाला से जो विधायक है संदीप खैराबाद वो मौजूद थे। संदीप जी, लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? जो पीले पंजे का कहर है डीडीए का, अब संकट टल जाएगा, समाधान क्या होगा? देखिए, अभी हमारी अधिकारियों के साथ बैठक है और जो विषय यहाँ पर थे लैंड पूलिंग के और सारे विषयों को लेके हमने यहाँ पर जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है RW और सबके साथ अभी हम जा रहे हैं। तो बैठक के बाद हम इसका समाधान निकालने के लिए कल भी और आज भी जनता के साथ अपने, हमारी जो माताएं यहाँ बैठी हुई हैं, इनके साथ लगातार हम प्रयास में टच में हैं और पूरी समस्या के लिए हम इनके साथ हैं। पवन जी, क्या लगता है संकट टल जाएगा? जो कॉलोनी वासी हैं वो सब डर में हैं, सदमे में हैं पीले पंजे की वजह से। कॉलोनी की किसी भी माता बहन को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने विधायक जी को, पार्षद जी को, सांसद जी को चुन के भेज रखा है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई में जीत 100% होगी। कॉलोनी को किसी भी तरह की आस नहीं आने देंगे। ये माननीय सांसद जी के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम काम कर रही है। चलिए, मानकर क्या कुछ कहेंगे, किस तरह के आश्वासन मिले हैं? क्या लगता है अब पीला पंजा टल जाएगा बुलडोजर का कहर? देखो जी, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने बोला था हम 1 हफ्ता और आएंगे, कल 6 बजे लेकर आ गए थे जी JCB। और जी हम तो वोट डरे हुए, हम तो कर्जा लेके वो मकान बनाए हैं, अब हम कहाँ जाए। बिल्कुल, आज आश्वासन कुछ मिला है आपको एमएलए साहब का? कुछ नहीं जी। अच्छा, अभी तो कुछ ये खाली बातें हैं, बातें जब ही होंगी जब इसको अमल में आएंगी। आगे बुलडोजर नहीं आएगा तो हम समझेंगे कुछ बात है, बिल्कुल, बाकी नहीं है। चलिए, क्या पूरी रात नींद नहीं आती। अच्छा, नींद नहीं आती? इतनी टेंशन हो रही है। एक पैसा जमा करके हम लोगों ने मकान बनाए, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? आपके मकान पे भी कार्रवाई हुई थी कल? नहीं, कल हुई नहीं। नंबर तो आ ही सकता है ना नंबर आ सकता है, आपका भी मकान आसपास में? हाँ जी सर। चलिए, तमाम जो लोग हैं, हाँ बताइए। वो ये कह रहे थे C ब्लॉक पूरा टूटेगा। अच्छा, पूरा? हाँ, ये कल काफी सारे मकान हैं C ब्लॉक में। C ब्लॉक में होंगे कम से कम कितने होंगे? डीडीए ने बोला 80 मकान इसमें आ रहे हैं। अच्छा, और 80 मकान पे खतरा है? खतरा है, 80 मकान पर खतरा है। अभी संजय सरावत जी ने बोला है, आश्वासन दिया है कि हम लोग डीडीए में बात कर रहे हैं जाके, तो देखो अभी क्या होता है। ठीक है, कुछ एक जगह और नोटिस लगाए गए हैं, हम लोग अभी देख के आए। हाँ, 7 मकानों में नोटिस लगाए गए हैं और दो मकान तोड़ दिए गए हैं। और इसमें अभी उन्होंने केवल आश्वासन दिया है और ये कार्य जब तक नहीं होगा जब तक LG के पास जाके रिक्वेस्ट न की जाए कि हमारे MP साहिबा
वहां जाके उनको कहेंगे ये काम का अनोतराज कॉलोनी का तोड़ा जाए, क्योंकि हमारे को पहले ही हमारे को 2008 में यहाँ का प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल चुका है और उसके बाद यहाँ पर बिजली विभाग, जल विभाग और सारे में काम हो चुके हैं, रोड वर्क सारा हो चुका है। पिछले काउंसिलर ने MLA ने यहाँ पर सारे कार्य करवाए और उसके बावजूद अब हमारे पास ऊपर से नीचे तक पूरी लॉबी है बीजेपी की, तो इसमें क्या अड़चन आ रही कि जीतते हमारे पास हमारे मकानों को थोड़ा तोड़ दिया जाए। लगता है दिक्कत कहाँ है, कहाँ दिक्कत लग रही है आपको? दिक्कत तो यह है कि एकदम अचानक आ जाते हैं नोटिस ना कुछ और तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। DDA अपनी मनमानी कर रहा है, धक्का दे मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी। इनमें ये है जैसे आपका MCD पुलिस वाले अपना कमीशन मांगते हैं, उसी तरह मेरे को लग रहा है कि DDA भी कमीशन मांग रही है। हाँ, अदरवाइज कौन आपका 6 मंजिल और 5 मंजिल खड़ी कर सकता है? क्या कहना चाहते? यदि ये DDA की लैंड थी तो DDA अपना बोर्ड लगाती, बाउंड्री करती, अपना कब्जा करती, इन लोगों को बेचने क्यों दिया? हमने सारी जिंदगी कमाई तो यहाँ लगा दी, हमारे पास कोई बचा नहीं, जमीन ली, घर बनाया, हमारे पास क्या बचा? अब आप रोड में जाएंगे, ये तो बाहर के शरणार्थियों को, बाहर के बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यों को 5 करोड़ से लोगों को यहाँ बसा रखे और हमें उजाड़ रहे हैं। ये कौन सा कानून है? संज्ञान देना पड़ेगा LG को, अदरवाइज ये कार्य नहीं रुकेंगे, ये अपनी मनमानी करेंगे। ये बदमाशी कर रहे हैं DDA के लोग और ये लोगों से दलालों को भेज के उनसे कमीशन कमा के रजिस्ट्री कर रहे हैं और ये कॉलोनी में आके सिटिंग करके कोई रजिस्ट्री नहीं कर रहा। और विधायक और कॉर्पोरेटर अभी आश्वासन देके गए हैं, VC से मिलने गए हैं, ऐसे में उम्मीद है आपको काम होगा? हमारे को तो लगता ही नहीं है, ये तो DDA करप्ट डिपार्टमेंट है, ये काम होने का ही नहीं है। ये तो इन्होंने तो अपना उगाई का धंधा बना रखा है। एक ऐसा है, किसी को गवर्नमेंट लैंड बना देते हैं, किसी को प्राइवेट लैंड वाले की तो जनरल नॉर्मल रेट पे रजिस्ट्री हो जाती है, गवर्नमेंट लैंड की 4 गुना पे रजिस्ट्री हो रही है और या फिर वो बंदा जाके काफा डायरेक्ट रजिस्ट्री करवाए, वो 7-8 लाख रुपए वहां देगा, अदरवाइज वो मांगे नहीं है। देखिए रिश्वत का जो खेल है वो जारी है। आप क्या कहना चाह रही है, किस तरह की मुसीबतें हैं? मुसीबतें यही हैं जो अभी आपने सबने आपके सामने रखी गई हैं। यही सारी मुसीबतें हैं कि हमारी कॉलोनी के ऊपर जो ये बुलडोजर कार्यक्रम और ये DDA चला रही है, ये आइंदा के लिए नहीं होना चाहिए। अगर होगा, हमें विश्वास दिलाया, हमें बातों से विश्वास नहीं चाहिए, कार्यवाही के साथ चाहिए। अगर आइंदा DDA कोई कार्यवाही करती है या बुलडोजर लेके आती है तो हम बुलडोजर के साथ मरने मारने को तैयार है। खाली मरेंगे नहीं, मारेंगे भी, अगर लेकिन हम अपनी कॉलोनी को टूटने नहीं देंगे, किसी सूरत में मारेंगे मरेंगे, उनको दोबारा घुसने नहीं देंगे। मारेंगे या मरेंगे, ये शानदार हमारा घर है, 1-1 रुपया जमा करके हमारे छतों किस काम के। आज जो कल कार्रवाई हुई है वो बहुत डरावनी और सबको दहलाने वाली थी। हम सबके घर है, खून पसीने की कमाई है ये। इससे हमारे घर में उन्होंने हमारा एकदम से हमको डरा दिया। आज ही हम नहीं होने देंगे। आज अगर वो लोग आए तो आज हम उनको जान से मार देंगे या हम जान से मरेंगे। लेकिन इतनी हमें खुशी है, हमारे विधायक आए हैं, हमारे पवन शर्मा जी कल निगम पार्षद वहाँ कल सारा दिन खड़े रहे हैं और हमारी MP कमल जी से, रावत जी से भी बात हो रही है, वो भी इसलिए पूरी कोशिश कर रही हैं इसके लिए। हमें बहुत खुशी है, हमारे विधायक जी आए, उन्होंने आश्वासन दिया है। किसी के पास वो लोग गए हैं, लगता है कि कुछ अच्छा होगा, आप लोगों को कोई अच्छी खबर आएगी वहाँ से? अब देखो अच्छी खबर आना चाहिए, हम तो ये करेंगे अच्छी खबर आना चाहिए, ये टूटना नहीं चाहिए बस। अब तो अच्छा जो है अच्छा होगा, मुजाहिर से मारेंगे इसका तो बढ़ के दोबारा बढ़ने में नहीं देंगे उनको। कान खोल के सुन ले, ये DDA की जमीन नहीं है, पूरे प्रूफ दे चुके हैं हम, ये DDA की जमीन नहीं है, ये खेती की जमीन नहीं है, ना ये 74 की जमीन है, ये प्राइवेट लैंड है जो हमने बनाई हुई है, हमारे घर अपने खून पसीने से बनाया। इसको हम किसी सूरत भी टूटने नहीं देंगे, ये हमारी जनता का मानना है कि इसको किसी भी कीमत पे टूटने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट लैंड है तो लोगों ने अपनी जमा पूंजी जोड़ के अपना जो आशियाना है वो यहाँ पे बनाया है। हाँ बताइए क्या? DDA वो किसी को बढ़ने नहीं देंगे, उनकी क्या बाकी जमीन है कि उनसे खरीद कर किया, अपने एक पास जमीन की खरीद की हमने खरीदी जमीन पर DDA कैसे कहना चाहेंगे? मैं सर ये कहना चाहता हूँ, ये सारी कॉलोनी BJP की है और BJP की सरकार है, हम भी BJP के कार्यकर्ता है।
जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, उनको तो गवर्नमेंट बसा रही है। और बीजेपी के हम कार्यकर्ता हैं, हमारे मकान हैं टूट रहे हैं, और हमारे को जो है ये परेशानी हो रही है, इसका समाधान चाहिए। कमल जी सहरावत MP है, विधायक जी हमारे अपने आदमी है, निगम पार्षद है, रेखा जी जो हमारी मुख्यमंत्री है, अटल जी हमारे, और हम कार्यकर्ता है सर। अब कार्यकर्ता का मकान टूटेगा तो किसकी आत्मा नहीं रोएगी? हमारा सारा शाम बिहार परिवार है, हम कह रहे किसी का मकान नहीं टूटना चाहिए सर। ट्रिपल इंजन की सरकार देखिए भारतीय जनता पार्टी की, और इनका कहना है कि न सिर्फ ये लोग बल्कि संपूर्ण कॉलोनी वासी जो है वो बीजेपी के समर्थक हैं। ऐसे में अगर उनके जो मकान हैं, उनके जो आशियाने हैं, वहां पे बुलडोजर चलता है, तब निश्चित रूप से बीजेपी के लिए भी बड़ी शॉकिंग ये बात है और बड़े शर्म का ये विषय है। कोई और कुछ इसमें जोड़ना चाहेगा आप लोगों में से? आप लोगों की बातें होगी सबकी। हाँ साहब बाबू जी। भाई यही है जी, हमारे जो मकान तोड़ने के लिए बार बार दोबारा ये काम नहीं होना चाहिए। तो जनता ने अपनी मेहनत से ये मकान बनाए हैं, कोई डीडी जमीन नहीं है, मतलब खेत की जमीन खरीद के सबने अपना बनाया है। इसमें कोई उन्होंने जो जैसे तो कल सब आकर जबरदस्ती तोड़ गए मकानों को। जब सारी सुविधा गवर्नमेंट दे रखी है तो उसके बाद दान में देखा गया था डीडीए, जो करा गया था डीडीए, कहाँ है वो डीडीए? हमारे सामने डीडीए कहाँ था? उसका नारे निकाल के देखा, मारा नहीं पड़ता। सरकारी बीजेपी की है, आम आदमी पार्टी नहीं है, कांग्रेस भी नहीं है, सब कुछ नहीं है। तो भी ये जो डीडी वाले हैं ये भी तो बीजेपी के होंगे भाई, इन्हीं की सरकार है, इन्हीं का सब कुछ है, तो ऑर्डर भी तो यही दे रहे होंगे। तो हम तो ये चाहते भाई, इनको चुनाव जिताया तो इसका मतलब ये नहीं हम गरीब आदमी को निकाल के, हमने खरीदी हुई जमीन है, हमने कोई कब्जा थोड़े कर रखा है, हमने खुद खरीदी हुई जमीन है। आप समझे कि सभी जो जनता है उसका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ये लोग हैं, और इन्हीं के आशियाने यानी इनके दरवाजे पे जो है डीडीए का जो बुलडोजर है वो पहुंचा है। कई मकानों में डेमोलिशन की गई, कई लोगों को नोटिस सर्व किए गए हैं, यानी खतरा अभी बना हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, यानी विधायक की बात करें संदीप सहरावत और स्थानीय पार्षद की बात करें सविता पवन शर्मा, दोनों की तरफ से आश्वासन उन्हें आज अवश्य मिला है कि वो लोग आज ही के दिन BCDDA से मिलेंगे और इस पूरे मामले पे जो हल है वो निकालने की कोशिश करेंगे, और इस तरह की कोशिश की जाएगी ताकि दोबारा से जो इस तरह की हरकत है वो यहाँ पे ना हो। डीडीए का जो बुलडोजर है उसके जो पहिए हैं उनको थामा जा सके। सहयोगी राजगुरु के साथ में अनंत कौशिक।